नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे जिनका जो परिचय है किसी भी ऐसी की नहीं है कोई दुनिया में ना जानती हो। मेरा कहना है, जो मैं बताने वाला हूँ, गाजियाबाद दासना के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी, जो अपने विचारों के कारण सारी दुनिया में पूरी तरह विख्यात हैं। यूँ कहूँ कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो इन्हें बहुत ज़्यादा बारीकी से जानते हैं। मिलते हैं इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम जी। जय हो अश्विनी जी, आपकी जय हो। माँ और महादेव सदैव आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, आप इस समय लुधियाना में हैं, पंजाब में हैं। पंजाब की धरती पर आपको जैसे बताया, आपने खुद भी लोगों ने बताया आपको कि यहाँ के हालात कैसे हैं। यहाँ पे हिंदू किस तरह से फंसे हुए हैं। एक तरफ इस्लाम लोग कहते हैं, एक तरफ कहते हैं क्रिश्चियनिटी है, और कई लोग संगठनों की या पार्टियों के नाम भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम हिंदुओं को, जो हम पंजाब में हैं, हमारे बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या हर जगह एक ही है। चाहे हम उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे हम महाराष्ट्र में हैं, चाहे हम कर्नाटक में हैं, चाहे तमिलनाडु में हैं, चाहे पंजाब में हैं, चाहे हरियाणा में, जहाँ भी हैं, समस्या एक है कि जातिवाद में फंसा हुआ हिंदू समाज कभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ नहीं पाया। हम हर जगह अपने आप को कमज़ोर सिद्ध कर रहे हैं, और इससे भी बड़ी समस्या अब हो गई है। हमारे घर खाली पड़े हुए हैं, हमारे पास बच्चे हैं ही नहीं, हमारे लिए लड़ने वाला, हमारे लिए बोलने वाला, हमारे लिए आगे बढ़कर कोई खतरा लेने वाला अब कोई रहा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों ने हमें पूरी तरह धोखा दे दिया है। धर्मगुरु अपने मठों में सिमट गए हैं। संगठन हमारा कोई रहा नहीं है। तो चाहे कोई भी हो, वो हमारा दमन करके अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और जहाँ तक देखिए बात है इस्लाम की और ईसाइयत की, ये तो बहुत दिनों से हमें कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। आज तो ईसाइयत भी खतरे में है पूरी दुनिया में। केवल भारत में ये हम पर हावी है, वरना पूरी दुनिया में ये मुसलमानों के सामने कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। तो अश्विनी जी, सब जगह समस्या एक है कि हम खुद कमज़ोर हैं, हम अपने धर्म को नहीं जानते और हम अपने धर्म पर नहीं चल रहे। और हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहीं अपने लिए अपना एक गुट, जिसे अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ गिरोह, वो बनाने में बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। हमें इसके लिए मुसलमानों की पॉलिसियों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में वो करते हैं, हमें भी उसी तरह से अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो चुनौतियाँ हैं, अगर हम उन चुनौतियों को स्वीकार करके और उन चुनौतियों से टक्कर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे हम लोग मिट जाएंगे। और चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह चुनौतियां एक ही जैसी हैं। उनका कारण हमारी कमजोरी है। तो महाराज जी, एक समस्या हिंदू के सामने बहुत भारी चल रही है, सारी दुनिया जानती है कि लव जिहाद में हमारी बहुत सारी लड़कियां हर रोज़, बहुत बड़ा आंकड़ा आप ज़्यादा जानते हैं, हमारी लड़कियां इतनी लव जिहाद में फंस के बर्बाद हो रही हैं। इसका कारण या निवारण कुछ आप बताएं। देखिए, इसका कारण तो वही है, कमजोरी। औरत कभी भी कमज़ोर की नहीं होती, महिला कभी भी कमज़ोर की नहीं होती। अगर उसका परिवार, उसके घर के मर्द, उसके पिता, उसके भाई, उसका पति, उसका प्रेमी, उसमें दम नहीं है तो वो रुकेगी नहीं, वो दूसरी जगह चली जाएगी। अगर हम कमज़ोर हैं तो लव जिहाद छोड़िए, हमारे समाज के बहुत सारे लोग लड़कियों को बर्बाद कर देते हैं। लव जिहाद तो समस्या खैर दुनिया भर की विकराल समस्या है। लव जिहाद असल में जिहाद अगेंस्ट वीमेन है, जो कुरानों से और हदीसों से चलता है, और ये मोहम्मद के समय से ही चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तभी शुरू हो गया था। तो लव जिहाद बहुत चिंताजनक है। ये हमारे अस्तित्व को भी ख़त्म कर सकता है जी। अगर हमारे पास महिलाएँ बचेंगी नहीं और हमारी सारी महिलाएँ वहाँ भाग जाएंगी, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? जब माँ नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हमें अपने घर परिवारों को मजबूत, और हमारे जो नवयुवक हैं उन्हें भी शारीरिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। आज हमारे नवयुवक शारीरिक रूप से भी औरों से कुछ कमज़ोर हैं। मनोबल तो उनका बहुत कमज़ोर है। घर में एक बेटा होता है, पत्थरों के बीच रहता, तो उसका कोई मनोबल होता ही नहीं। तो जब तक ये एक बेटे की बीमारी रहेगी
हमारे बचने के रास्ते दिन प्रतिदिन मुश्किल होते चले जाएंगे, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, एक दिन ये समस्याएं हमको खा जाएंगी। इनसे बचने का केवल एक ही तरीका है, संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, और हिंदू में इतना मनोबल होना कि अगर अकेले भी खड़े हैं तो अपने सब शत्रुओं से लड़ने के लिए सक्षम हो, अभिमन्यु की तरह। अगर हम चक्रव्यूह में हैं तो चाहे सारी कौरवों की सेना आ जाए, हम तब भी खड़े हुए लड़ेंगे। ये भावना अगर हम में आ गई तो हम बच सकते हैं, वरना अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। महाराज जी, एक हमारे शास्त्रों में वर्णित हम देखते हैं कि जब भी किसी दैत्य शक्ति ने हमारे ऊपर हमला किया है तो माँ दुर्गा का उदाहरण ले लें, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सब ने दुष्टों का समूल वध कर दिया, उनका नाश कर दिया। क्या कारण है कि आज हम हिंदू, उसमें मैं भी हूँ, हम अपने जो इतिहास है, हमारे महापुरुष, हम उनसे प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, कारण ये है कि धर्म मर चुका है। हमारे धर्म प्रचारक प्रचार क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म प्रचारक कह रहे हैं, देखिए जब सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था और इतनी बड़ी सेना हिंदुओं की खड़ी हुई थी, तो वहाँ रहने वाले तत्कालीन पुजारियों ने कहा तुम भगवान को बचाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो दुनिया को बचाता, तुम उस भगवान को बचाओगे? और सारी दुनिया जानती है कि सोमनाथ के मंदिर के साथ फिर क्या हुआ। आज भी हमारे महादेव के शिवलिंग को गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में मर दिया गया था। आज भी मलेच्छ मुसलमान वहाँ अपने पैर पूंछकर आगे फिर ऊपर मस्जिद में जाते हैं। ये तो भला हो महाराजा रंजीत सिंह का और उनके सिपह सालार थे हरि सिंह नलवान, उन्होंने जब अफगानिस्तान को जीता तो वो सोमनाथ के दरवाजे वापस ले आए थे, वरना सोमनाथ के तो दरवाजे भी उन्होंने वहाँ पे अपनी मस्जिद में लगा रखे थे। तो मैं हिंदुओं से, आप सबसे मेरा यही कहना है, देखिए अगर हम कमज़ोर होंगे, हर चीज़ का केवल एक ही उपाय है, बाकी आपके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे धर्माचार्य हमें, आज आप समझिए 50-60 लाख खर्च करके, करोड़ों खर्च करके कथा होती है, और कथा में क्या होता है? कथा हिंदुओं को नपुंसक बनाने का काम करती है, कहीं भी हिंदू के अंदर की अग्नि को जगाती नहीं है। वो भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण के शौर्य के बारे में नहीं बताती। कथा के अंदर कथावाचक का उद्देश्य केवल इतना रहता है कि वो जनता से कैसे अधिक से अधिक धन निकाल सके। अगर धर्माचार्य धन लोलुप हो जाएंगे तो धर्म के बचने की कोई संभावना नहीं है। पहले धर्माचार्यों के अंदर धर्म होगा, तब धर्म रक्षा की कोई बात आगे चलेगी, वरना धर्म को बचना ही नहीं है। हमारे धर्मगुरु हमारे नौजवानों को धर्म के लिए मर मिटना नहीं सिखा रहे। अगर वो ये सिखाते तो आज हमारी ये दशा होती क्यों? होती नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और बड़ी चिंता वाली बात है, एज ए हिंदू जब मैं सोचता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, तो सभी लोगों के मन में एक विचार है, ऐसी चिंता सभी लोग बात करते हैं कि आज हम किसी कथा वार्ता में जाते हैं, जो भी अपने प्रचारक हैं, हमें वहाँ पे केवल नचवाया जाता है, ठुमके लगवाए जाते हैं, और मेरा निजी जो मानना है कि कहीं ना कहीं उससे हम ये कायरता है वो बढ़ती है, हम नपुंसकता, उससे हमारे अंदर क्लीवता आ रही है, नपुंसकता आ रही है, जिससे योगेश्वर श्री कृष्ण सनातन धर्म को बचाना चाहते थे जी। उन्होंने अर्जुन से यही तो कहा, हाँ जी। गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक, क्लैव्यम मा इसमें गमे पार्थ, ये जो तुम्हारे अंदर नपुंसकता आ गई है अर्जुन, इससे छुटकारा पाओ, नपुंसक मत बनो, क्लीव मत बनो। और ये कथावाचक, ये कथा करने वाले, एक तो इन्हें धर्माचार्य मत मानिए, ये धर्माचार्य नहीं है, ये एक्टर हैं। जैसे फिल्म के अभिनेता होते हैं उसी तरह के अभिनेता हैं, और उनका लक्ष्य आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से धन उपार्जन करना है, धर्म की रक्षा उनका लक्ष्य नहीं है। कुछ अपवाद स्वरूप हैं कुछ अच्छे लोग, लेकिन अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। इन्हें धर्माचार्य मानना हमारा सबसे बड़ा पाप है। उनको दिया हुआ पैसा, उनको दिया हुआ दान, वो मनोरंजन की श्रेणी में आता है, वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। जी जी जी। हमारे एक आखिरी सवाल आपसे, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, आपके खिलाफ सर कलम करने का जितना भी कह दें उतना बड़ा एक फतवा इस्लामिक आपके लिए लगा हुआ है। ऐसे में भी आप सारे देश में घूमते फिरते हैं, और इससे के साथ आप बहुत प्रेरणा भी देते हैं। जिस तरह से आपकी एक दबंग आवाज़ हम सुनते आ रहे हैं, वो तो आप करते आ रहे हैं। वर्तमान में आगे भविष्य के लिए हम सनातनियों को आप क्या संकेत या आदेश देना चाहेंगे? मैं सनातनियों को यही आदेश देना चाहता हूँ, धर्म बहुत खतरे में है।
हमारे परिवार बहुत खतरे में हैं, हम बहुत खतरे में हैं, हमारा समूल अस्तित्व खतरे में है। इस खतरे को समझिए और इस खतरे से लड़ने के लिए शक्तिशाली बनिए। अपने परिवार को बड़ा बनाइए और अपने परिवार को शक्तिशाली बनाइए। ये 1-2 बेटों की जो बीमारी है, इससे छुटकारा पाइए। घर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों और बच्चे धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हों, तभी हम बच सकेंगे, वरना हमारा अब कोई बचाव का रास्ता नहीं रहा। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जो प्रख्यात विभूतियाँ धर्म जगत की, इनके विचार सभी जानते हैं क्या है, बहुत वर्षों से ये लगे हुए हैं, फिर भी इन्होंने जो आज बोला हमारे लिए बहुत प्रेरणा है। फिर आगे मिलूंगा आपके साथ किसी और महान हस्ती के साथ। नमस्कार।